हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अभी आगे की। अपना चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉरी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करके देखेंगे। पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, डिवीजन हमें करना तो आता ही है। अगर कोई भी नॉर्मल दो होल नंबर दिए हो और उनको हमें उनके बीच में हमें डिवीजन परफॉर्म करना हो तो सिंपल होता है, 6/2 हो जाएगा, तो आंसर 3 आएगा। अब एक होल नंबर रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे जब हम डिवाइड परफॉर्म करेंगे तो एक हमने फ्रैक्शन ले लिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सीधी सी बात है, 6 तो ऊपर ही रहेगा न्यूमरेटर में, और फिर जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो 2/3 ऐसा हो जाएगा। और फिर आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब भी हम डिवाइड परफॉर्म करते हैं तो ये जो दूसरा दूसरा टर्म होता है, ये जो दूसरा टर्म होता है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे और यहाँ पे डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। तो यहां से जब ये रेसिप्रोकल होगा तो 6/3/2 ऐसा हो जाएगा। ये वाला स्टेप यहां से स्किप करिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप डायरेक्ट इसको यहीं से देखो कि जब भी हम लोग डिवीजन परफॉर्म करेंगे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन के बीच में, तो यहां से यहाँ पे जो भी टर्म होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिवीजन है, साइन है, वो मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 3 3 9, ये हमारा आंसर होगा। यहां से अगर हम लोग ये वाला देखें होल नंबर, जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये जो 2 है इसको भी हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, 6/1/2। अब जब यहाँ पे रेसिप्रोकल किया तो डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। सेम वही चीज आ गई, 6 × 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो 2 काटेंगे 3। ठीक है, तो ये है कि जब भी डिवीजन एक्शन हमें परफॉर्म करना होगा तो ये जो सेकंड टर्म होता है उसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब अगर कोई भी चीज ऐसी, कोई भी नंबर लिखा हो, सपोज ऐसे फॉर्म में लिखा हो, या फिर 1/3 के फॉर्म में लिखा हो, या 2/3 के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, तो उसको उल्टा पुल्टा करना। मतलब जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर कर दो, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर कर दो। इसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलेंगे। सपोज 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/1। डिनोमिनेटर में वन की कोई ज्यादा वैल्यू तो है नहीं, तो हम लोग 1 लिखो नहीं लिखो कोई बात बराबर है। ठीक है, ये हमारा रेसिप्रोकल होता है। अब बात करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन विद अ फ्रैक्शन। मतलब दो फ्रैक्शंस के बीच में हम लोग डिवीजन परफॉर्म करके देखेंगे, तब आंसर को कैसे करेंगे, आंसर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब दो होल नंबर हमने ले लिए, 2/3 ले लिया, एक डिवाइड में हमने ले लिया 2/6 ले लिया। ठीक है, ये हमने डिवाइड। अब हमने पिछली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि ये जो दूसरा टर्म होता है इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/3 रेसिप्रोकल किया तो 6/2 हो गया। अब जब हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया तो डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में हमें चेंज करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हमने इसको चेंज कर दिया। अब जब हम देखेंगे कि 2 से 1 टाइम जा रहा है ये, और 3 से 2 टाइम्स जा रहा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 1 बचा, यहाँ पे 1 1 जा 1, तो हमारा फाइनल आंसर 2 आएगा। ठीक है, डिवीजन में आपको कुछ सिर्फ दो चीजें याद रखो। जब भी डिवीजन परफॉर्म किया, ये सेकंड टर्म को हमें रेसिप्रोकल करना है, कर दिया हमने। जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन बदलना है, बदल दिया हमने, आंसर आ जाएगा। फिर तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, वो तो आप लोग कर ही लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब सीधा बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग सीधा इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.4।
ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 डिवाइड बाय 3/4। 12 डिवाइड बाय 3/4। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे करना है, सेम प्रॉपर्टी याद करेंगे हम लोग कि इसको रेसिप्रोकल करना है हमें। 12, कंफ्यूजन वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इसको रेसिप्रोकल करना है बस। 4/3 कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, और यहाँ पे डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन कर दो। 4, अब यहाँ से 3 की टेबल में 12 कितने बार आता है, 4। 3 4 जा 12, तो ये 4 बार डिवाइड हुआ, 4 4 जा 16। ये हमारा आंसर। ठीक है, बस और आगे के क्वेश्चन सेम है, फिर हम लोग इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर चलेंगे। इसमें थोड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं जिससे कल करने में आपको आसानी हो, कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाई 2 1/3। फर्स्ट का फिफ्थ, 3 डिवाइड बाय 2 1/3। ठीक है, अब सबसे पहले इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें दिया है तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 डिवाइड बाय 3 2 प्लस 1 7/3। ठीक है, ये हो गया। अब सेम वही प्रॉपर्टी जैसा हो गया, तो अब हम इसको, अभी होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना है, बस इसको रेसिप्रोकल करना है। 3/7, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, और फिर डिवाइड का साइन जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर तो है नहीं कि जो एक ही बार में 9 और 7 को डिवाइड कर पाए, तो इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, ये लोएस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें जितने भी ये नंबर्स दिए हैं इनके रेसिप्रोकल्स बताना है। ठीक है, रेसिप्रोकल्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जो न्यूमरेटर है, यहां से आप लोग एक बार फिर से देखो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो। ये इस पूरी प्रोसेस को हम लोग, इसके बाद जो नंबर बनता है वो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल। इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको और समझें, अगर कोई नंबर हमें दिया है a, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। अगर हमें नंबर दिया है 1/a, तो इसका रेसिप्रोकल क्या, इसका रेसिप्रोकल होगा a। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट 3/7, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर हमने ऊपर पहुंचा दिया 7 और न्यूमरेटर नीचे पहुंचा दिया 3, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब हमें इसमें बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर होल नंबर है। तो यहाँ से पहले, सबसे पहली बात तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से होल नंबर तो होगा नहीं, ये है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन है। मैंने बताया था आपको, न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये 7/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डिवाइड परफॉर्म करने, 2 6 1। ठीक है, तो अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, यहाँ पे कोशेंट और यहाँ पे रिमाइंडर। तो ये हमारा आंसर, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में बोला है तो हम यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर
उन्होंने बोला है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर दोनों सही है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन सेम है। इसका थर्ड वाले क्वेश्चन में है 9/11। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें है 9/11। नहीं नहीं, 7 है, 9/7। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर, 7/9। अब इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसका सिक्स्थ वाला देखेंगे। सिक्स्थ वाले में है 1/8। 1/8, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर, 8/1। अब डिनोमिनेटर 1 हो तो कोई इतने कोई उस वैल्यू में ज्यादा चेंज तो आएगा नहीं, तो ये इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो 8 है वो क्या है? एक होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, और बाकी हो जाएगा आपका। अब हम लोग करेंगे थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, 7/3 डिवाइड बाय 2। थर्ड में क्या है? थर्ड का फर्स्ट 7/3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 7/3 अब यहां से रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, तो 7/6। 7 3 2 6, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये यहां से कंप्लीट। अब ये जो आगे के क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, पूरे एक ही टाइप के हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है कुछ क्वेश्चन, तो उनको आप लोग इम्प्रॉपर में चेंज करके और आगे सॉल्व कर लेंगे। इजी, बहुत इजी है, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फ्रैक्शन फ्रैक्शन का डिवीजन है। हो तो ये भी जाएगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन का डिवीजन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2/5 डिवाइड बाय 1/2। 2/5 डिवाइड बाय 1/2। रेसिप्रोकल करना है हमें, 2/5 मल्टीप्लाई का साइन, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब ये सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। ठीक है, ये आप लोग कर लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डेसिमल्स की तरफ। डेसिमल क्या होते हैं? ठीक है, और अगर आप लोग इनको प्रैक्टिस करना 2.4 एक्सरसाइज को, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप लोग बता देना कमेंट में। आप कमेंट में, तो हम लोग उसको लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोगों को पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो किसी ने, तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, जो पुरानी क्लासेस हो गई हैं, तो आप लोग उनको उनको देख लेना, तो आपको वापस से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल्स की हम लोग बात करेंगे। डेसिमल्स होते क्या हैं? जब भी किसी एक पूरे, कोई भी एक पार्ट को और उसके फ्रैक्शन को एक पॉइंट के थ्रू, एक डेसिमल पॉइंट के थ्रू अलग किया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल नंबर। लेट सपोज एक पार्ट है ए, ठीक है, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट है बी। ठीक है, जब भी हम ए बी को आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, और जब इसको डेसिमल पॉइंट के थ्रू इसको सेपरेट कर देंगे, तो इसका जो यहाँ पे जो नंबर बनेगा, जो नंबर यहाँ पे फॉर्म होगा, सपोज यहाँ पे हो गया C.D, तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। और इस ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल नंबर क्या होता है? जब भी हम कोई
एक बार मैं फिर से बताऊंगा डेसिमल नंबर होता क्या है। जब भी हम कोई भी एक बड़े पार्ट को उसके फ्रैक्शन से अलग करते हैं एक पॉइंट के थ्रू, जो ये पॉइंट आता है उसको हम लोग डेसिमल पॉइंट बोलेंगे, और जो उसके बाद जब सेपरेट करने के बाद जो नंबर बनेगा उसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे। सपोज एक होल पार्ट है, मतलब जैसे हम लोग मान ले रहे हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 100 पैसे। अब उसमें से हमें एक पैसे डेसिमल एक नंबर का फ्रैक्शन हमने लिखा है यहाँ पे एक पार्ट का। तो एक पार्ट का एक यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो हम जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 100 पैसे में से हम एक पैसा ले रहे हैं, तो इसको फ्रैक्शन में तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर देंगे। लेकिन जब हम लोग डेसिमल में बात करेंगे तो डेसिमल में इसको कैसे करें? तो यहाँ पे हम लोग, आप लोगों ने डिवाइड तो आप लोगों ने सीखा ही होगा कि जब भी हम कोई भी चीज का अगर डिवाइड करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। अब जैसे हमें 100 का डिवाइड 1 में करना है, तो यहाँ पे 0 तो रहता ही है। अब यहाँ पे हम लोग एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। डेसिमल पॉइंट अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। फिर अभी भी ये क्वांटिटी इसके बराबर तो हुई नहीं, तो हम लोग क्या करें इसके लिए? अब हम लोग यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। अब एक ही नंबर में दो डेसिमल पॉइंट तो होते नहीं है, इसलिए एक 0 यहाँ पे हमने और बढ़ाया, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा देंगे। अब ये नंबर बराबर का हो गया, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो जब हम 100 का डिवाइड 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.01। अब ये क्या है? ये डेसिमल नंबर हो गया, एक डेसिमल नंबर, और ये डेसिमल नंबर हो गया, और ये जो है वो डेसिमल पार्ट हो गया। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग 100 पैसे में से एक पैसा ले रहे हैं, तो हमें उसको डेसिमल में डिनोट करना है। तो डेसिमल में डिनोट हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, कि एक पैसा 100 पैसे का कितना कितना कौन सा पार्ट है? 0.01। ठीक है, डेसिमल में सिर्फ इतना ही है और कुछ ज्यादा है नहीं। सिंपल बस एक डेसिमल पॉइंट हमें इंट्रोड्यूस कराना होता है फ्रैक्शंस के बीच में, वो जो कि डिवाइड परफॉर्म करेंगे हम लोग, जब भी डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो वो हो जाएगा। चलो अब हम लोग, और बाकी जब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपको क्लियर होते चले जाएंगे डाउट्स। ठीक है, तो हम लोग इसका एक्सरसाइज नंबर 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला है कि हमें ग्रेटर बताना है, ग्रेटर नंबर बताना है कौन सा है। अब हमें यहाँ पे दिया है 0.5 और 0.05। ठीक है, ये हमें नंबर दिया है। अब आपको यहां से एक चीज और बता, जब हम लोग कोई भी, जैसे ये नंबर हमने लिखा था यहाँ पे 1/100, ठीक है, जब हमने इसको इसमें डिवाइड किया था तो 0.01 लिया था। मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स यहाँ पे लिखी हैं उतने 0 हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 तो डिनोमिनेटर में रहता ही है हमेशा, तो यहाँ पे भी 1 है। अब जब हम यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पे 0.5/10, जब पॉइंट यहाँ से है तो पॉइंट हमने जब हटाया इधर से तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 0.05/100। जब हम यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन है, डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना, जब भी हम लोग कोई डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल, तो डिनोमिनेटर में जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने नीचे 0 इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब बस फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी न्यूमरेटर इक्वल हो
तो हम लोग और फिर भी हमें उसमें बताना हो कि इन इन दोनों में से ग्रेटर या बड़ा कौन सा या छोटा कौन सा है, तो हम लोग इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। जब भी हम लोग कम कम डिनोमिनेटर की कम वैल्यू को न्यूमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी होगी, और यहाँ पे 100 को हम लोग 5 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू छोटी होगी। सीधी सी बात है कि अगर मानो कोई अगर एक टॉफी है, उसको अगर 5 लोगों में बांटना है तो ज्यादा ज्यादा मिलेगी। अगर एक टॉफी को 10 लोगों में बांटेंगे तो उसको तो जो मिलने वाला पार्ट है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये ध्यान रखेंगे जब भी न्यूमरेटर इक्वल हो और तब भी हमें बताना हो कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो हम लोग डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसकी वैल्यू छोटी आएगी। मतलब यहां से हम लोग देखें डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटी, डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी। बस इतना आप लोग याद रख लेना। ये प्रॉपर्टी कब है? जब न्यूमरेटर इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। ठीक है, अब हमें क्या है, अब जो रुपए दिए गए हैं उनको हमें डेसिमल्स में बताना है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। मैंने बताया कि आपको डेसिमल्स होते क्या है, अगर और कैसे एक बड़े डेसिमल और छोटे डेसिमल को हम लोग पता लगाएं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे 7 पैसे। ठीक है, अब 7 पैसे को हमें डेसिमल में इंट्रोड्यूस करना है। मैंने आपको बताया था कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो हमें एक यहां से 1 पैसा निकालना होता तो 1/100। अब हमें कितने 7 पैसे निकालने हैं। ठीक है, यहां से इसको एक बार फिर से लिखेंगे लैंग्वेज में। 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। ठीक है, अब 7 पैसे को करना में 7 पैसे इक्वल टू 7 इंटू 1/100 रुपीज। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां से फिर इधर पे चलेंगे 7/100। अब मैंने बताया था जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से जितने जीरो यहां पे नीचे हैं, सबसे पहले तो ऊपर जो डिजिट है उसके पहले एक डेसिमल पॉइंट आप ऐसे नहीं, आप एक काम करो यहां से समझो। जब हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 में 100 का, ठीक है, अभी ये वैल्यू इससे 100 से कहीं छोटी है, तो हम लोग यहाँ पे पहले एक जीरो लगा के देखेंगे। जीरो तो है, यहाँ पे एक डेसिमल लगाया और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया, अभी भी ये बराबर नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ पे भी बढ़ाएंगे। तो अब ये बराबर हो गया। तो अब देखेंगे 100 कितनी बार जा रहा है 700 में, तो 7 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो इसका जो क्वोशंट है वो कितना आया, 0.07। मतलब कि जब हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.07 आ जाएगा, मतलब इतने रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 रुपीज 7 पैसे। ₹7 और 7 पैसे। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने 100 पैसे होते, अब यहाँ पे हमारे पास कितने 7 रुपए हैं। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, ₹7 इज इक्वल टू 700, 7 इंटू 100 पैसे इक्वल टू 700 पैसे। ठीक है, ₹7 इतने हो गए। अब प्लस इसमें 7 पैसे भी हैं, तो ₹7 7 पैसे इक्वल टू कितना हो गया, 700 प्लस 7 पैसे।
7 पैसे हैं, तो यहाँ पे मतलब ये सेवेंथ का, मतलब ये 100 पैसे का 7th पार्ट है। ठीक है, ये यहां से ऐसा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया 700 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 पैसे था। अब 7 पैसे का हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि 7 पैसे की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 0.07। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ यहाँ पे 0.07 पैसे आ रहा था ना, तो हम रुपीज में आ रही थी ये वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको रुपीज में ही सॉल्व कर देंगे। ₹7 इज इक्वल 7 रुपीज 7 पैसे। अब हमने देखा था 7 रुपीज में हमें डेसिमल सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है, तो 7 पैसे की वैल्यू हमने जो लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी कितनी थी, 0.07। ठीक है, तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो 7.07 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से आप लोगों को आप लोग डायरेक्ट कर दो, कोई भी प्रोसेस आपको जो जो प्रोसेस अपन ने पिछले क्वेश्चन में फॉलो की थी वो यहाँ पर डायरेक्ट अपन लोग यहाँ पे कर देंगे कि हमें डेसिमल्स में निकालना था, तो 7 रुपीज 7 पैसे निकालना था। 7 पैसे की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली है, तो डायरेक्ट हम लोग उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब हमें डेसिमल में निकालेंगे तो रुपीज में ही हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 77 रुपीज 77 पैसे है, तो ये भी हो जाएगा। अब जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपन ने 7 रुपीज 7 पैसे की वैल्यू निकाली थी, तो वैसे ही यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, 77 रुपीज की निकालना, 77 रुपीज और 77 पैसे। ठीक है, 77 पैसे की वैल्यू क्या होगी, तो जब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 77 प्लस 77 पैसे को जब हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 77/100 हो जाएगा। और यहां से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से इसकी वैल्यू निकलेगी 0.77। तो सीधा हम यहाँ पे 77 में सिर्फ 0.77 ऐड कर देंगे, तो यहां से आंसर आएगा 77.77 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसे का। 50 पैसे ही का क्वेश्चन है वो। पचास पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। 50 पैसे कितने, एक रुपए में कितने पैसे होते, 100। तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया तो 0.5, ये इतने इतने रुपीज हैं, मतलब 50 पैसे बराबर 0.5 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, सेम। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन 1 मीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब हमें यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है, कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। बस हमें क्वांटिटी, हमें इनकी मेजरमेंट याद होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते। तो अगर आपको ये पता है तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100 मीटर। तो बस ये यहाँ से आपको डिवाइड करते जाना। जैसे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से 0.05 आंसर आ जाएगा। अब 5 सेंटीमीटर को हम लोग, अब इसी को मीटर को हम लोग किलोमीटर में करेंगे तो 0.05/1000।
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000, तो हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद और 5 से पहले 05 से पहले 3 जीरो और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, 1 2 3, और एक 05 तो यहाँ पे पहले ही से था 05, तो ये आंसर। ठीक है, ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा और ये मीटर में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेम अगला क्वेश्चन है 55 मिलीमीटर। तो यहाँ से सेंटीमीटर, अब फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100। सेम, तो 100 से पहले एक बार डिवाइड करना। और इसमें एक्सप्रेशन केजी, आप लोग इनको सॉल्व करना। अगर कोई डाउट आपको होता है तो हम लोग उसको आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम लोग उसको लाइव क्लास में बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपकी रहने नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपको पुरानी क्लासेस अगर आप किसी ने देखी नहीं हो, आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग पिछली क्लासेस भी इसकी पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।